छोटे से बच्चे को भी पता है कि अब जब हम अपनी कार को हाईवे पे चलाते हैं, लगभग 7-8 साल का होगा, तो कौन से गियर में डालते हैं अपनी कार को, कौन से गियर में डालते हैं। और जब हम कार को 0 की स्पीड से करते हैं पिक, जब पहला, तो ये देखो इतना छोटे से बच्चे को पता है कि अपनी कार में कौन सा गियर कब डलता है। चलो गाइस, तो आज अपने जो नेपाल से भाई है, जो सुरेंद्र भाई है, उन्होंने कमेंट करके मुझे कहा था कि अपनी कार के जो गियर्स है, जैसे कि अब हम अपनी कार को हर लॉन्ग ड्राइव पे हाईवे पे लेके जा रहे हैं, फिर अपनी जो कार के जो गियर्स हैं उनको 5th गियर में मुझे ड्राइव करना चाहिए, या फिर जैसे कि 1st या 2nd 3rd गियर में चला सकता हूँ मैं। तो उनको इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। उन्होंने पहले भी मुझे कमेंट करके पूछा था कि हम कैसे कैसे गियर में जो कैसे हाईवे पे चलाए, और उन्हें एक कन्फ्यूजन ये भी था जैसे कि हम रोड पार कर रहे हैं, मतलब कि रोड पार जो जैसे कि बीच में से पार कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें अपनी कार को पहले दूसरे गियर में चलाना चाहिए या फिर हाफ क्लच का यूज में लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपकी जो भी एक कन्फ्यूजन है, अपनी जो सुरेंद्र भाई के जो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, तो और इस वीडियो में आपका जो गियर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है पूरी तरह से दूर होने वाला है, और आपको आज के बाद कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि अपनी कार में जो गियर से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन ही रहेगा कि अपनी कार का जो गियर कौन से गियर में कब चलानी चाहिए, कैसे भी कोई तरीके से कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर होने वाला है। तो वीडियो आप देखना, आपके इंपॉर्टेंट होने वाली। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन के बारे में बात लेते हैं कि क्या उनको सबसे पहले कन्फ्यूजन था। जैसे कि उनको कन्फ्यूजन था कि जब हम अपनी कार को हाईवे पे चलाते हैं तो हमें अपनी कार का 5th गियर ही यूज में लेना चाहिए, या फिर 1st या 2nd या 3rd गियर में भी अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं। तो होता क्या है, सबसे जो मेन पार्ट आपको बता देता हूँ इस वीडियो को, सबसे जो मेन पार्ट होता है, और आपके बाद इसे जो मेन पार्ट के बाद आपको कोई कंफ्यूजन अपने गियर से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो होता क्या है, जब भी आप अपनी कार को कहीं पर भी हो, आप रोड पे हो, हाईवे पे हो, किसी जगह पे हो, कहीं पर भी ड्राइव कर रहे हो, तो होता क्या है, अपनी स्पीड है, अपनी कार की जो स्पीड है उसी के अनुसार अपनी कार के गियर्स को शिफ्ट करना पड़ता है हमें। जैसे कि अपनी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो अपने जो गियर्स हैं वो उनको भी हाईली डालना पड़ेगा। जैसे कि 80 to 100 स्पीड है तो 5th गियर ही डालना पड़ेगा, या फिर 60 की स्पीड है तो 5th गियर ही डालना पड़ेगा। और हम अपनी कार की जो स्पीड है उसी के अनुसार अपनी गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अगर अपनी कार की स्पीड 0 है तो ऐसा तो नहीं है सीधे मैं 5th गियर डालूंगा अपनी कार में चलती जाएगी ये 80-100 स्पीड जो मैच कर लेगी इतनी जल्दी, तो ऐसे तो नहीं होगा। सिंपली हमें करना क्या होगा, अगर मेरी कार खड़ी है कुछ इस तरह से, तो ये बात आप समझो, 1st गियर में अपनी कार डालनी पड़ेगी, फिर 2nd गियर में अपनी कार डालनी पड़ेगी, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी। 1st गियर में अपनी कार चलेगी लगभग 20, अगर ज़्यादा खींचोगे तो 40 भी पहुंच जाएगी। 2nd गियर में अपनी कार चलेगी 40, 3rd गियर में से जब शिफ्ट करोगे आपको स्पीड चाहिए होगी तो 60, 4th गियर में शिफ्ट करोगे तो 80, और 5th गियर में शिफ्ट करोगे तो 100। तो इसी तरह से अपनी कार की जो गियर्स हैं वो अब शिफ्ट होते हैं। जैसे कि एक बार अपनी कार 5th गियर में 1st गियर में अपनी कार चल रही है, फिर उसके बाद मैंने 2nd गियर शिफ्ट कर दिया, 3rd गियर शिफ्ट कर दिया, 4th गियर शिफ्ट कर दिया, तो कुछ इस तरह से चलती है। ऐसे नहीं होता है कि अपनी कार है 5th गियर में अपनी कार को हमने पिक कर लिया फिर 100 की स्पीड से, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप ऐसे हाईवे पे चलोगे जहाँ पर स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 80-100, आप जब भी मतलब कि जब भी आप हाईवे पे चलोगे तो अपनी कार की स्पीड तो 80 या फिर 100 तो रखोगी। तो इसमें हमें सिंपली करना क्या होता है, 5th गियर में अपनी कार चलानी पड़ती है। अगर हम 4th गियर डाल देंगे, 3rd गियर डाल देंगे तो अपनी कार स्पीड मैच ही नहीं करेगी। आप ये अपनी कार एक्सीलेटर फुल दबा दोगे फिर भी अपनी कार मैच नहीं करेगी, और बहुत ज़्यादा हाई RPM बहुत ज़्यादा शोर मचाएगी। तो कुछ इस तरह से ही करेगी, जैसे कि 1st गियर में आप बहुत ज़्यादा अपनी कार को खींच दे देते हो और उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ती और कार बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग जाती है। तो कुछ इस तरह से ही होगा हाईवे पे भी। और उनका ये कन्फ्यूजन ये भी था कि हम अपनी कार को हाफ क्लच में चला सकते हैं, सिंपली 1st या 2nd गियर में। हाँ, आप हाफ गियर में आप हाफ क्लच में अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अगर आप हाफ क्लच में बहुत ज़्यादा देर तक अपनी कार की जो ड्राइव करोगे तो होता क्या है, बेसिकली अपनी कार में जब हाफ क्लच में अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो अपनी कार की जो क्लच है उसमें बर्निंग मतलब कि जलने लग जाती है क्लच, और बहुत ज़्यादा बदबू सी भी आने लग जाती है क्लच से। तो इसका जो हाफ क्लच का आपको ज़्यादा देर तक यूज में नहीं लेना चाहिए, थोड़ी बहुत चल जाएगा लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं लेना चाहिए। और 3rd कन्फ्यूजन उनका था कि अपनी कार को जब हम जैसे कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो अपनी कार को 1st या 2nd गियर में ही करना चाहिए। तो हाँ, आपको 1st या 2nd गियर में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1st 2nd नहीं करोगे तो जैसे कि ये बार करके बताता हूँ, अपनी कार चल रही है
अब मेरी कार खड़ी हुई है। अगर मैं सोचो अगर मेरे आगे रास्ता हाईवे पे और मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ तो फर्स्ट गियर ही तो लगाऊंगा कुछ इस तरह से। अगर मैं फिफ्थ गियर लगा दूंगा या फिर थर्ड गियर लगा दूंगा कुछ इस तरह से, मैं एक्सीलेटर नहीं दूंगा, थर्ड गियर भी लगा दूंगा, अपनी कार कुछ इस तरह से बंद हो जाएगी। तो इसमें हमें हाईवे पे इतनी ज्यादा कार को बंद नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट गियर जैसे हम डालेंगे अपनी कार स्मूथली कुछ इस तरह से चलती रहेगी। तो कुछ इस तरह से आपको करना है और उम्मीद है कि आपके जो भी कंफ्यूजन है गेट से रिलेटेड आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो वीडियो में बताते हैं, वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हो, जहां पर मैं आपके जो पूरे जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर दूंगा। तो वीडियो में बताते हैं, वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।